ओम शांति। आज है 8 जनवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी सुख देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, अपने आप को सहज राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद या कृपा की बात नहीं। फॉलो फादर करो, दूसरों को नहीं देखना है ना कि ये तो कर नहीं रहा, मैं कैसे करूं। तो खुद को पहले करना है। मन मनाभव, इससे पहले अपने को आपे ही तिलक मिलता है। इससे क्या होगा? बाबा कहते अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बैगर से टू प्रिंस बनते हो। ओम नमो शिवाय। जब बाप और दादा दोनों ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है। एक है अव्यक्त और दूसरा है व्यक्त। दोनों इकट्ठा हैं। दोनों का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। यह एक वंडर है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्शंस हैं जो कुछ रियल भी हैं। यह रियल अक्षर है, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। ये क्या है? रियल अक्षर। तो बाबा कहते, जबकि मैं यह वानप्रस्थ अवस्था में ब्रह्मा बाबा, इनके लिए यह कहना ठीक है। ब्रह्मा के लिए पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं, ये नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 जन्म, 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिए। कितने लिखे हैं शास्त्रों में? 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिए। ये सब है भक्ति मार्ग। इसको कहा जाता है भक्ति कल्ट। क्या कहा जाता है इसको? भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है और भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। ये ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने, इसीलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल यह सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए। बाहर जाके कहते हैं विदेशों में, तो वहां भी सीखते समझते हैं। हम सीखें क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। ये वहां की कंट्री के लोग समझते हैं। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। कैसे स्थापन किया वह नहीं जानते। यह राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला न सके। आजकल एडल्ट्रेशन, करप्शन तो बहुत है ना। इसलिए बाप ने कहा मैं पतितों को पावन बनाने आया हूं। बहुत भ्रष्टाचार है, जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो। बरोबर ऐसे है ना, मैं ही आकर सभी वेद शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है आधा कल्प क्षणभंगुर सुख। यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए ही जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। यह बाप सबके दिल लेने वाला है। जैसे वह जड़ दिल वाला मंदिर है, यह फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। क्या चल रही है? एक्टिविटी। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला।
कितना ऊंचे ते उच्च गाया हुआ है। ऊंचे ते उच्च है भगवान शिव की महिमा। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना निषेध है। ये तो भक्ति करते नहीं। भक्ति न देवताएं करते न सन्यासी कर सकते। वह है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। जैसे यह आकाश तत्व है वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते नहीं, न उनको ये महामंत्र मिलता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं बाबा? उनको ये महामंत्र नहीं मिलता। यह महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या होमवर्क दिया बाबा ने? देह सहित देह के सभी धर्मों को त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो तो आत्मा में जो खाद पड़ी हुई है वो निकल जाएगी। सतु प्रधान से सतु में आने से कलाई कम होती है ना, सोने की भी कैरेट होती है। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। वहां ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती। वहां साइंस के बहुत सुख हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है। सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहां तो साइंस से तुमको सुख मिलता है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। बम्स आदि ये सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बम्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं और फिर खुद ही बाबा कहते बनाते रहते हैं। समझते भी हैं इन बम से हमारी ही मौत होनी है। देखो क्या बाबा कह रहे हैं कि जो लोग बम्स बना रहे हैं वो जानते हैं कि इन बम से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना। क्या हो गई उनकी बुद्धि? मरी हुई, जैसे मारी हुई। ये सब ड्रामा में नूंद है। बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं इन बम से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बगैर रह नहीं सकते, जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नूंद है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है। शांति का सागर है ना। बाप ही शांति सुख पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में बेहद की संपत्ति। सतयुग में क्या है? बेहद की संपत्ति। वहां तो दूध की नदियां बहती हैं। विष्णु को क्षीर सागर पर में दिखाते हैं। ये भेंट की जाती है। कहाँ वह क्षीर सागर, कहाँ ये विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं। ये है गुड़ियों की पूजा। कोई के भी, क्या कह रहे हैं बाबा? कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हैं। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सदगति। बाबा कहते इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार है। जैसे दिल वाला मंदिर है, वह है जड़, यह है चैतन्य। हूबहू जैसे
यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसे मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चा करके बनाया है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था। अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट पतित है, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं। वहाँ गंदगी की बातें कहाँ सतयुग में। अच्छा, गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधर जाए, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है ही नहीं। अभी ईश्वरी स्थापना हो रही है। ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है, वह लश्कर जो लड़ते हैं वो सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्चा करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं। अभी के लिए ही गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में किनकी राजा, है ना। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने। कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने यानी ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया ना। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे नामी ग्रामी दानी होते हैं। तो कहते हैं फलाना बड़ा फैंथोफ्रिस्ट था। नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। राजाई नहीं स्थापन होती। अभी तो राजाई स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फैंथोफ्रिस्ट बनना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, हम वारी जाएंगे। इसमें खर्चा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16,108 में, पास विद ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मतीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा ना खाओ। जी बाबा, तुम सब हो वॉरियर्स। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। अंडरलाइन करेंगे, इसमें मन और बुद्धि से पूरा सरेंडर होना होता है। बाबा ये सब कुछ आपका है, आप कहेंगे ये सर्विस में लगाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ ये मैसेज देना, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको ये मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना, कब पूरा होगा, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। यह तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिसल, छोटी बिंदी। माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलोगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी। तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में ये राज तिलक है फॉलो फादर करने का। पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना। यह है मन मनाभव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। बाप नहीं देते हैं। यह है ही राजयोग। तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। ये तो समझ की बात है। पढ़ाई से कमाई होती है। जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बागी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन नहीं बन सकते, है ना। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवाज है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था वह इस समय 100% इनसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना उच्च बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे जब ग्लानि करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है।
यह बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सत्य गुरु अकाल, बाकी भक्ति माँ के गुरु तो ढेर हैं। अकाल को तखत सिर्फ यह मिलता है। तुम बच्चों का भी तखत यूज करते हैं, कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका ये पाठ है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा कहते नया कोई समझ न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में उच्च पद लेना है। सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मतीत अवस्था को पाले। 5 विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना। ठीक है। वरदान। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ। दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्वयं के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। क्या कहा बाबा ने? अपने ऊपर मेहनत करनी है, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे तो हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों को, डल्लप को छोड़ो, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भाव है। क्या कहा है बाबा ने? समर्थ बोल की निशानी। हम कहते हैं ना हम समर्थ आत्मा हैं, तो बाबा कह रहे समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करनी है। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है, व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। इसलिए घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं समर्थ आत्मा हूँ, मैं बाप समान अथक आत्मा हूँ, अलबेलेपन से मुक्त हूँ, फॉलो फादर करने वाली आत्मा हूँ, महादानी हूँ। अच्छा, ओम शांति।